Hello guys, myself Samiksha Agarwal welcomes you to Code Freaks, a channel made for you, made by you. So let's now start today's CFG problem. The problem today we have to solve is optimal array. So let's get into this problem. तो आज की जो ये प्रॉब्लम है ना, उसके अंदर अपने को एक सॉर्टेड एरे गिवन होगा और इस सॉर्टेड एरे के अंदर जीरो से लेके हर इंडेक्स तक का जो भी सब एरे बनेगा उसके अंदर जितनी भी सारी वैल्यूज होंगी उन सारी वैल्यूज को अपने को एक ही वैल्यू में कन्वर्ट करना है और एक ही वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए अपने को जितने भी मिनिमम ऑपरेशंस रिक्वायर्ड होंगे अपने को उतने ही मिनिमम ऑपरेशंस रिटर्न कर देने हैं। यही अपना सिंपल सा क्वेश्चन है। अब एक ही वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए अपन कौन कौन से ऑपरेशंस को यूज कर सकते हैं। एक तो अपन किसी भी ऑपरेशन में किसी भी वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर सकते हैं या फिर अपन किसी भी वैल्यू को 1 से डिक्रीज कर सकते हैं। यही अपना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर अपन इस क्वेश्चन को इसी एग्जाम्पल से समझें तो इस एग्जाम्पल में अपने को एरे ये दे रखा है। इस एरे के अंदर अपना जो फर्स्ट सब एरे बनेगा उसके अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू होगी 1। अब इसके अंदर एक ही वैल्यू है तो इसको एक ही वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए अपने को कोई ऑपरेशन रिक्वायर्ड नहीं होगा, इसलिए अपन 0 रिटर्न कर देंगे। अपना नेक्स्ट सब एरे क्या होगा, उसके अंदर 1 और 6 होगा, 1 और 6 होगा। अब अगर अपन इस पूरे सब एरे को 1 में कन्वर्ट करते हैं तो अपने को बहुत ज़्यादा डिक्रीमेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे और अगर अपन 6 में कन्वर्ट करते हैं तो अपने को बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो अपन इन दोनों के बीच वाले किसी वैल्यू में इन दोनों वैल्यूज़ को कन्वर्ट करेंगे। तो इन दोनों के बीच वाली वैल्यू कैसे निकलेगी, 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो वो हो जाएगा अप्रॉक्स 3। तो अपन इन दोनों वैल्यूज़ को 3 में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 को 3 में कन्वर्ट करने के लिए अपने को 2 डिक्रीमेंट ऑपरेशंस रिक्वायर्ड होंगे और 6 को 3 में कन्वर्ट करने के लिए अपने को 3 डिक्रीमेंट ऑपरेशंस रिक्वायर्ड होंगे। तो ये क्या हो गया, 3 + 2 5, अपने को 5 ही ऑपरेशंस रिक्वायर्ड है। अब अपना नेक्स्ट सब एरे कौन सा होगा, 1 6 और 9 वाला, 1 6 और 9 वाला। अब अगर अपन इस पूरे सब एरे को 1 में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिक्रीमेंट ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, 9 में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपना ये जो सब एरे है इसके मीडियन वाली वैल्यू में, मतलब इसके बीच वाली वैल्यू में अपन इस पूरे सब एरे को कन्वर्ट करेंगे। तो इसके बीच में कौन सी वैल्यू है, 6 है, तो अपन इस पूरे एरे को 6 में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 को 6 में कन्वर्ट करने के लिए अपने को 5 इंक्रीमेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, 6 तो 6 है ही, और 9 को 6 में कन्वर्ट करने के लिए अपने को 3 डिक्रीमेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो अपने टोटल ऑपरेशंस कितने हो गए, 8 ऑपरेशंस हो गए, तो अपन ने 8 ही रिटर्न कर दिया। सिमिलरली अपना जो नेक्स्ट सब एरे होगा वो अपना पूरा ही एरे होगा। तो अपने पूरे एरे में कितनी वैल्यूज है, 1 6 9 और 12, ठीक है। तो अब इवन वैल्यूज का मीडियन क्या होता है, इवन वैल्यूज में अपना मिडिल कुछ भी नहीं होता, अपने पास 2 मिडिल वाली वैल्यूज होती हैं। तो ये दोनों जो मिडिल वाली वैल्यूज है इनका जो भी मिडिल होगा वो अपना मीडियन होगा और उसी वैल्यू में अपन इस पूरे सब एरे को कन्वर्ट करेंगे। तो 6 + 9 बाय 2 कितना हो गया, अप्रॉक्स 7। तो अपन इस पूरे एरे को 7 में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 को 7 में कन्वर्ट करने के लिए अपने को 6 इंक्रीमेंट ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। 6 को 7 में कन्वर्ट करने के लिए अपने को 1 इंक्रीमेंट ऑपरेशन रिक्वायर्ड होगा। 9 को 7 में कन्वर्ट करने के लिए अपने को 2 डिक्रीमेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे और 12 को 7 में कन्वर्ट करने के लिए अपने को 5 डिक्रीमेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो अपने टोटल ऑपरेशंस कितने हो गए, 14 हो गए और 14 ही अपना आंसर है। मतलब अपन क्वेश्चन अच्छे से समझ चुके हैं और अपन ये भी समझ चुके हैं कि अपना जो भी सब एरे आएगा अपन को बस उसका मीडियन निकालना है और उन सारी वैल्यूज को अपने को मीडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब इसको अपन इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, अपन सबसे पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको ऑड वाला केस बताती हूँ। तो ऑड वाले केस के लिए इसके अंदर 4 वैल्यू से अपन एक और वैल्यू ऐड कर देते हैं तो अपना ये जो पूरा एरे है वो ऑड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ऑड वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अपना ऑड वैल्यूज में कन्वर्ट हो चुका है। इसका मिडिल वाली वैल्यू कौन सी है, इसकी मिडिल वाली वैल्यू 9 है, तो अपने को इस पूरे एरे को 9 में कन्वर्ट करना है। तो 1 को 9 में कन्वर्ट करने के लिए अपने को 8 इंक्रीमेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, मतलब 9 - 1 8 इंक्रीमेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। 6 को 9 में कन्वर्ट करने के लिए अपने को 3 इंक्रीमेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, मतलब 9 - 6 इंक्रीमेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। 9 - 6 इंक्रीमेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। 9 तो 9 खुद है ही, तो अपन उसको इग्नोर कर सकते हैं। अब 12 को 9 में कन्वर्ट करने के लिए अपने को 3 डिक्रीमेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, मतलब 12 - 9 डिक्रीमेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। सिमिलरली 15 को 9 में कन्वर्ट करने के लिए अपने को 6 डिक्रीमेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो ये अपनी पूरी इक्वेशन बन गई है, ठीक है। ये अपनी पूरी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को अगर अपन रीअरेंज करें, मतलब ये जो 9 और 9 है ये दोनों पॉजिटिव में है तो इन दोनों को अपन साथ में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 9, ठीक है। और ये दोनों जो नेगेटिव वाली वैल्यूज है इनको अपन साथ में लिख लेते हैं, माइनस को कॉमन लेके, तो ये बन जाएगा 1 + 6, ठीक है। अब इन दोनों पॉजिटिव वाली वैल्यूज को अपन एक साथ लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा 12 + 5 12 + 15 और ये बन जाएगा -2 × 9, -2 × 9। अब ये पॉजिटिव का 2 × 9 था और ये नेगेटिव का 2 × 9 था, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और अपना आंसर क्या बचेगा, इन दोनों वैल्यूज का सम माइनस इन दोनों वैल्यूज का सम। तो ये क्या हो गया, अपने मीडियन के बाद वाली दोनों वैल्यूज का सम माइनस मीडियन के
पहले वाली दोनों वैल्यूज का सम, ये अपना होगा आंसर। सिमिलरली अगर अपन ऑड वैल्यूज की बात करें, मतलब इधर अगर अपन 18 भी ऐड कर देंगे तो अपनी वैल्यूज ऑड बन जाएंगी। तो ऑड वैल्यूज का मीडियन क्या आता है, इन दोनों की जो बीच वाली वैल्यूज है, मतलब 9 और 12 की जो बीच वाली वैल्यूज है, उन दोनों उनकी जो दो बीच वाली वैल्यूज होंगी वो अपना मीडियन होगा। मतलब 9 + 12 की बीच वाली जो वैल्यू होगी वो अपना मीडियन होगा, वो होगा अप्रॉक्स 10। तो अपन इस पूरे एरे को 10 में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 को 10 में कन्वर्ट करने के लिए अपने को 9 इंक्रीमेंट ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। 6 को 10 में कन्वर्ट करने के लिए अपने को 4 इंक्रीमेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। सिमिलरली 9 को 10 में कन्वर्ट करने के लिए अपने को एक इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, मतलब 10 - 9 इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। सिमिलरली 12 को 10 में कन्वर्ट करने के लिए अपने को 2 डिक्रीमेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। सिमिलरली 15 को 10 में कन्वर्ट करने के लिए अपने को 5 डिक्रीमेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। सिमिलरली 18 को 10 में कन्वर्ट करने के लिए अपने को 8 डिक्रीमेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। 18 - 10 सॉरी, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन को भी अगर मैं रीअरेंज करूँ, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं रीअरेंज करूँ, तो ये 10 को अगर मैं एक साथ लूँ तो ये बन जाएगा 10 × 3, मतलब मीडियन × 3। माइनस को अगर मैं कॉमन लूँ तो ये बन जाएगा 1 + 6 + 9, ठीक है। फिर अगर मैं वापस प्लस करूँ और इन सारी वैल्यूज को मैं एक साथ लूँ तो ये क्या बन जाएगी, 12 + 15 + 18, ठीक है। और माइनस 10 × 3, -10 × 3, ठीक है। तो ये -10 × 3 और +10 × 3 कट गया। और अपने मीडियन के पहले वाली जो वैल्यूज थी, मतलब ये जो 10 आएगा वो यहाँ पे आएगा, तो 10 के पहले वाली जितनी वैल्यूज थी उनका सम और 10 के बाद वाली जितनी वैल्यूज थी उन सब के सम का अगर अपन डिफरेंस ले तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही अपना सिंपल सा अप्रोच थी। तो एक बार इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे अपन वो देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपन इस एरे की हर पोजिशन तक का सम ले लेंगे, ठीक है। तो हर पोजीशन तक का सम ले लेते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट पोजीशन पे 1 था तो 1 का सम 1 ही होगा। सेकंड पोजीशन पे अपना 6 था तो 6 तक का सम लेना है, मतलब 6 + 1 7 करना है अपने को, ठीक है। फिर अपना क्या था, 9 आया तो अपन क्या करेंगे, 9 तक का सम, मतलब थर्ड पोजीशन तक का सम, थर्ड पोजीशन तक का सम कितना आएगा, 16, ठीक है। फिर 12 आया अपना, तो 12 तक का सम अपना कितना हो जाएगा, 28। फिर अपना कितना हो जाएगा, 28 38 43, 43 और 43 के बाद अपना हो जाएगा 61, 43 53 63 61, हाँ। ये हो गया अपने हर पोजीशन तक का सम। अब अपने ऑड वाले केस में क्या कर रहे थे, ऑड वाले केस में अपने ऑड वाला केस क्या होगा, यहाँ तक की वैल्यूज का मीडियन। तो इसका मीडियन क्या आ रहा था, 9 आ रहा था। तो अपने को 9 के पहले वाली सारी वैल्यूज का सम और 9 के बाद वाली सारी वैल्यूज का सम चाहिए था। तो इधर ये कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू 16 है, तो 16 के पहले कितनी वैल्यूज थी, पहले 2 वैल्यूज थी, मतलब 6 तक की वैल्यूज का सम, 6 तक की वैल्यूज का सम कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। तो अपने को फर्स्ट सम मिल चुका है 7। और नेक्स्ट में अपने को क्या करना था, अपने मीडियन के बाद वाली जो दोनों वैल्यूज थे उन दोनों का सम चाहिए था। तो अपनी 9 तक का सम आ रहा था 16 और अपने 15 तक का सम आ रहा था 43। तो अपन इधर 15 तक के सम में अगर 9 तक का सम माइनस कर दे तो इन दोनों वैल्यूज का सम आ जाएगा। तो अपने को वही करना है, 43 - 16 कितना हो जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा 27, ठीक है। तो 7 - 27 कितना हो गया, 20। तो 20 ही अपना आंसर होगा। एक बार चेक कर लेते हैं। 9 अपना मीडियन था, 9 अपना मीडियन था, 9 - 1, मतलब 9 को 1 को अगर अपन को 9 में कन्वर्ट करना है तो अपने को 8 इंक्रीमेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। सिमिलरली अगर अपने को 6 को 9 में कन्वर्ट करना है तो अपने को 3 इंक्रीमेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। 12 को अगर अपने को 9 में कन्वर्ट करना है तो अपने को 3 डिक्रीमेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। और 15 को अगर अपने को 9 में कन्वर्ट करना है तो अपने को 6 डिक्रीमेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो ये 8 + 6 कितना हो जाता है, 14, 14 + 3 + 3 6, तो 14 + 6 कितना हो जाएगा, 20। और 20 ही अपना आंसर था, मतलब ऑड वैल्यूज के लिए तो ये करेक्ट है, ठीक है। फिर अगर अपन इवन वैल्यूज के लिए देखें तो इवन वैल्यूज के लिए क्या हो जाएगा, इसके अंदर अपना मीडियन क्या था, 10 था, ठीक है। अब हम मीडियन 10 था तो अपन क्या करेंगे, अपने मीडियन की ये जो 2 वैल्यूज है, मतलब ये जो 2 वैल्यूज है, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है इस तक का सम, मतलब 9 तक का सम कितना हो जाएगा, 16। और इस वाली वैल्यू तक का सम, ठीक है। मतलब इस वाली वैल्यू मतलब मीडियन की जो सेकंड वैल्यू थी उससे लेके अपनी लास्ट वैल्यू तक का सम क्या हो जाएगा। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, अपना ये जो 61 था, मतलब लास्ट वैल्यू थी, इसके अंदर से अपन क्या करेंगे, अपन इस 16 को माइनस कर देंगे, मतलब 9 तक के सम को माइनस कर देंगे। 61 - 16 अपना जो भी आएगा उसके अंदर से अपन क्या करेंगे, उसके अंदर से अपन 16 को माइनस कर देंगे तो अपना आंसर निकल जाएगा। यही अपना सिंपल सी अप्रोच थी। एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो इसके कोड के लिए मैंने सबसे पहले तो एक आंसर नाम का वेक्टर बनाया जिसके अंदर
अंदर मैं सारे ऑपरेशंस को स्टोर करूँगी, मतलब हर सब अरे के लिए ऑपरेशंस को स्टोर करूँगी और लास्ट में उसी को रिटर्न कर दूँगी। फिर नेक्स्ट मैंने एक सम नाम का वेक्टर बनाया जिसके अंदर मैं हर पोज़ीशन तक का सम स्टोर करूँगी, मतलब अपना ये वाला एरे जिसके अंदर अपन ये वाला काम कर रहे थे, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, अपने सम की 0th लोकेशन पे अपने एरे की 0th लोकेशन स्टोर कर दी, क्योंकि अपने फर्स्ट पोजीशन तक का सम अपनी फर्स्ट पोजीशन ही होगी, उसके अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो अपन ने वो स्टोर कर दिया और मैंने अपने आंसर वाले वेक्टर के अंदर 0 को पुश बैक कर दिया, क्योंकि अपना जो फर्स्ट सब एरे बनेगा उसके अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू होगी। अब एक ही वैल्यू को एक वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए अपने को कोई ऑपरेशन रिक्वायर्ड नहीं होगा, इसलिए मैंने 0 रिटर्न कर दिया है। फिर मैंने क्या किया, अपनी एरे की फर्स्ट वैल्यू से लेके लास्ट वैल्यू तक चले, मतलब इधर 6 से लेके 9 तक, 6 से लेके 12 तक चली, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला कि अपनी सम की ith लोकेशन, मतलब अपनी सम की लेट्स सपोज सेकंड लोकेशन जो थी जहाँ पे 6 स्टोर था, वहाँ पे क्या करो, अपने सम की i-1th लोकेशन, मतलब 6 से पहले जितना सम था, ठीक है, 6 से पहले कितना सम था, 1 था अपना सम, उसके अंदर अपने एरे की ith वाली वैल्यू मतलब 6 को ऐड कर दो, तो 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अपने सेकंड लोकेशन पे क्या हो गया, 6 तक का सम स्टोर हो गया, मतलब 7 स्टोर हो गया। फिर मैंने क्या किया, करंट के अंदर 0 स्टोर कर दिया, इसके अंदर अपन करंट ऑपरेशंस को कैलकुलेट करेंगे। अब मैंने बोला कि i mod 2 अगर इक्वल्स टू 0 है, i mod 2 इक्वल्स टू 0 क्या है, का मतलब क्या है कि अपनी ऑड वैल्यूज है, क्योंकि 0 बेस्ड इंडेक्सिंग चल रही है, तो अपनी 0th लोकेशन पे क्या होगा, मतलब i की वैल्यू 0 होगी तो अपनी फर्स्ट वैल्यू होगी, अब i की वैल्यू 1 होगी तो अपनी कितनी 2 वैल्यूज आ रही हैं। फिर i की वैल्यू अगर 2 होगी तो अपनी कितनी है, 3 वैल्यूज आ रही हैं। तो मतलब अपनी जो भी इवन नंबर्स हो गए उसका मतलब क्या है कि अपनी ऑड वैल्यूज आ रही है अपने सब एरे के अंदर। तो i mod 2 का मतलब i mod 2 इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है कि अपनी ऑड वैल्यूज आ रही है। ऑड वैल्यूज के लिए अपने को क्या करना था, j को i/2 पे सेट करेंगे, मतलब अपनी मिडिल वाली वैल्यू पे सेट करेंगे। 2/2 कितना होता है, 1 होता है, तो अपनी फर्स्ट वैल्यू पे अपना j सेट हो जाएगा, मतलब अपने मिडिल वाली वैल्यू मतलब अपने मीडियन पे j सेट हो जाएगा। जे अपने मीडियन पे सेट हो गया, फिर मैंने क्या बोला कि अपनी j-1 लोकेशन तक का सम, मतलब अपने मीडियन से पहले वाली सारी वैल्यूज का सम अपने सम 1 के अंदर ले लो, और अपने मीडियन के बाद वाली वैल्यूज का सम अपन कैसे लेंगे, i तक का, मतलब जहाँ तक अपना सवेरे का सम हो रहा है, मतलब अपने पूरे सवेरे का सम माइनस अपने मीडियन तक का सम, ठीक है। अपना क्या हो जाएगा, अपना सम 2 हो जाएगा। अपन क्या करेंगे, करंट के अंदर सम 2 माइनस सम 1 कर देंगे, तो अपने करंट के अंदर टोटल ऑपरेशंस आ जाएंगे और लास्ट में उसको अपन अपने आंसर में पुश बैक कर लेंगे। सिमिलर अपन इवन वैल्यूज के लिए भी करेंगे। इवन वैल्यूज के लिए अपन क्या करेंगे, j को i-2 पे सेट करेंगे। लेट्स सपोज जैसे अपनी 3 वैल्यूज होती है, i की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है, तो 3/2 कितना होता है, 3/2 भी 1 ही होता है, मतलब अपनी फर्स्ट वैल्यू पे लोकेट करता है, मतलब अपने जो 2 मिड वाली वैल्यूज है उनके अंदर से जो पहली वाली वैल्यू है उसके ऊपर अपना j पॉइंट करेगा, तो j अपना यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो अपन क्या करेंगे, एक बार j तक का सम ले लेंगे, j तक का सम ले लेंगे अपन सम 1 के अंदर, और फिर अपन क्या करेंगे, अपन अपना जो टोटल सब एरे है उसके सम में से अपन j वाली लोकेशन तक का सम माइनस कर देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा, सेकंड वाली अपनी जो मीडियन वाली वैल्यू थी उससे लेके अपने सब एरे के लास्ट तक का सम आ जाएगा। तो यहाँ तक का सम आ गया अपने सम 2 के अंदर, ठीक है। फिर अपन सम 2 माइनस सम 1 कर देंगे, तो अपना टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस आ जाएंगे, उसको अपन अपने करंट के अंदर पुश बैक कर देंगे और लास्ट में अपन अपने आंसर को रिटर्न कर देंगे। यही अपना सिंपल सा सोल्यूशन है, एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल सबमिट हो रहा है, मतलब एकदम एक्यूरेट सॉल्यूशन, आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट हैं। थैंक यू सो मच।